MRT का टिकट काउंटर। ये आपको ये है टर्मिनल 2 पर। और ये जो कार्ड है इसका ये है, इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, 5, 7 एंड 12। 3 कार्ड्स आप ले सकते हैं। तो मैंने ये लिया है $12। इसका टॉपअप करा सकते हैं आप, लेकिन मैंने 12 वाला इसलिए कि मुझे 8 डेज़ रहना है यहाँ पर। तो ये MRT में भी यूज़ होता है, ये LRT में भी यूज़ होता है और ये बस में भी यूज़ होता है। तीनों कैटेगरीज़ में यूज़ होता है। टूरिस्ट पास कहलाता है ये बस, MRT एंड LRT। तो इसमें ये 3 कैटेगरी 5, 7 और 12। तो मैंने 12 वाला ले लिया। मैंने कहा देखते हैं अगर टॉपअप की ज़रूरत पड़ेगी तो करा लेंगे, वरना इसको कंटिन्यू करेंगे। ये पूरा इनका MRT का ये वो है। ये है MRT। अब मैंने ज़रा एक हिसाब से मालूम किया तो उन्होंने बताया क्योंकि इसमें 2 या 3 दफ़ा चेंज करनी पड़ेगी। ये टर्मिनल 2 से जाएगी तना मेरा, उसके बाद फिर तना मेरा से चेंज करना पड़ेगा बुकिस के लिए, उसके बाद फिर लिटिल इंडिया। 3 जगह चेंज करना पड़ेगा फिर ये लिटिल इंडिया पहुँचेगा। ये तीसरी ट्रेन है जो चेंज करके ये आना पड़ता है बुगिस से आपको मिलती है लिटिल इंडिया के लिए। डाउनटाउन लाइन कहलाती है प्लेटफॉर्म ए। और ये ब्लू कलर से जो है वो दूसरी जो है वो ग्रीन से। ये मेरा हॉस्टल सिंगापुर में फुटप्रिंट्स के नाम से। डॉर्मेट्री वाला है और इसका जो रेंट का टिकट पड़ रहा है वो $12 to $13 पड़ रहा है। और यहाँ पर फार्मूला 1 रेस स्टार्ट होने वाली है 20 और 22 सितंबर को। तो उसकी वजह से यहाँ सारे ही कुछ तो जो मैंने तो बुकिंग पहले कराई थी इसलिए मुझे फ्री देने पर मिल गया। अभी जो है वही रूम जो है वो 30+ में। तो ये अपने बाहर से भी आप ये मेरे हॉस्टल का ये कॉरिडोर है और ये वॉशरूम्स हैं। है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ का जो चेक इन टाइम है वो है 2 PM। उससे पहले चेक इन हुआ लेकिन मैं भी 12 बजे पहुँच गया था तो मुझे वेट करना पड़ा। और चेकआउट टाइम कर लेडीज लोग ये है मेरा हॉस्टल फुटप्रिंट हॉस्टल। ये जो एरिया मैंने आपको बताया था ये है लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया यहाँ पर फेमस है और इधर ही इस लिटिल इंडिया के अंदर ही कुछ एरियाज़ हैं जो ऐड हुए हैं जिसमें सरंगून रोड बहुत फेमस है यहाँ पे। सरंगून रोड वो भी इधर ही है। ये थोड़ा सा मतलब ओल्ड एरिया है, मतलब ओल्ड सिंगापुर कहलाता है। लेकिन उन्होंने अपने जो जिसे कहते हैं ना कल्चरल और हिस्टोरिकली उन्होंने चेंज नहीं किया इसको। ये जब मैं पहले का जो मैं आपको बता रहा था जब मैं आता था सिंगापुर उस वक्त भी ये एरियाज़ ऐसे ही थे। चेंजिंग आई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंजिंग आई है, लेकिन ये है कि उस वक्त जो था वो थोड़ा सा मतलब ये एरिया उसमें बेहतर होता था। मतलब अब तो खैर बहुत ज़्यादा मैं रास्ते में देखिए डेवलपमेंट हो गई है, सिंगापुर बिल्कुल चेंज हो गया। अभी मैं निकला हूँ यहाँ सिंगापुर में 6:30 बज रहे हैं। ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी यहाँ पर बहुत होती है सिंगापुर में मलेशिया की तरह। क्योंकि यहाँ लेकिन अभी बारिशें यहाँ पे हो नहीं रही। बारिशें होती हैं तो फिर वो सही हो जाता है, लेकिन अभी जो ह्यूमिडिटी बहुत है। टेम्परेचर ये 31, 32, 33 इस तरह का टेम्परेचर है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इसके ऊपर सिंगापुर क्लब रूल्स। नो स्मोकिंग, नो शॉर्टिंग, नो स्प्लिटिंग, नो कटिंग ग्लासेस, नो क्रेडिट, no bargaining, no gambling, no talking, no mischief making, no outside food, no flirting, no sexual discrimination, no foreign currency allowed, no sleeping in the toilet। ये एक शॉप है, तो ये पूरी डिटेल मेंशन है। ये लिटिल इंडिया का एरिया।
मैंने लेनी थी सिम, तो सिम के लिए मैं आया हूँ क्योंकि एयरपोर्ट पे मुझे मिल रही थी लेकिन वो ज़रा एक्सपेंसिव मुझे लगी, तो मैंने कहा यहाँ से ज़रा चेक करता हूँ। ये है 123 मोबाइल। मैंने अभी सिम परचेज़ की है, तो ये इन्होंने मुझे बताया यहाँ पे दो है फेमस, एक है स्टार हब और दूसरा है सिंगटेल। और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ये कि जो उससे कॉल रेट्स में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि कॉल रेट जो है वो स्टार हब का बेहतर है और इंटरनेट जो बेटर है ना वो है सिंगटेल, दिस वन सिंगटेल। तो मैंने फिर इसी को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दी सिंगटेल को, क्योंकि इसका जो वो है इंटरनेट वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कॉल्स जो है लोकल कॉल्स तो हमें करनी नहीं है, तो ज़्यादा हमें यूज़ जो उसी का रहेगा। तो इसलिए मैंने पासपोर्ट इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वही जो नॉर्मल है $8 में है ये, और ये 30 डेज़ के लिए मतलब वैल्यू है $8 में 30 डेज़ का ये 1.5 GB फॉर 30 डेज़। अभी आप पर डिपेंड करता है आप कितने दिन में यूज़ कर लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और ये लिटिल इंडिया जब मेरा हॉस्टल है उसके बैक साइड पे ये शॉप है 1 2 3 के नाम। वैसे बहुत सारी चीज़ें हर चीज़ ही अवेलेबल है, मार्ट टाइप है ये, स्मॉल मार्ट। आप अगर मेरे पीछे देखें ग्रीटिंग्स नज़र आ रही होंगी, ये दिवाली की, हैप्पी दिवाली, वो यहाँ पर जो उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट होती हैं सिंगापुर में, ये लिटिल इंडिया का एरिया है, यहाँ पर स्टार्ट होती हैं सितंबर टू टिल नवंबर जो उसकी डेट होती है। तो ये पूरे 2 महीने तकरीबन देखें, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने तकरीबन ये इस किस्म की यहाँ पर ये लाइटिंग वगैरह आपको नज़र आएगी। ये बेसिकली है सेरंगून रोड, और ये सामने जो मैंने आपको दिखाया ये है तिक्का सेंटर। तिक्का सेंटर यहाँ का बहुत फेमस मतलब वो है, ये यहाँ पे शॉपिंग सेंटर भी होता है और फूड कोर्ट भी होता है। और फूड कोर्ट ऐसा होता है कि जिसमें मैं भी आपको दिखाऊंगा अंदर जाके, कि वो हर तरह की मतलब जो फ्लेवर्स हैं वो आपको मिलेंगे। वहाँ चाइनीज़ भी मिलेंगे आपको, वहाँ पे इंडियन फूड्स भी मिलेंगे, वहाँ पे मलेशियन फूड भी मिलेंगे, सारे फूड मिलेंगे। ये तिक्का सेंटर में भी जाता हूँ अंदर, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। और सेरंगून रोड जो है लिटिल इंडिया का सबसे फेमस मतलब स्ट्रीट है ये, जो मतलब यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो है मतलब हर किस्म की यहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी, इंडियंस, पाकिस्तानी, हर पूरा वो। लेकिन ये कि यहाँ पे और कंट्रीज़ के लोग भी जो है वो इस जगह पे ज़रूर विज़िट करते हैं। सिंगापुर जो भी आता है वो सेरंगून रोड ज़रूर विज़िट करता है। ये है टिक्का, ये वो है टिक्का मार्केट जो मैं आपको बता रहा था, ये उसकी एंट्रेंस है। इस तरह में यहाँ पर आपको हर किस्म के यहाँ पर फूड सब वो मिलेंगे। इनकी सिटिंग अरेंजमेंट भी थोड़ी डिफरेंट होती है, जहाँ चाहें आप बैठ जाएँ, जहाँ से चाहें फूड मंगा लें। ये नहीं है कि जैसे आप किसी शॉप के सामने बैठें तो आप उसी से लें, ऐसा नहीं, कहीं से भी मंगाएं, कहीं भी बनाएं। ये है हनीफाज बिरयानी स्पेशलिस्ट। ये ज़माने का मैं बता रहा था आपको 96, उस वक्त से ये शॉप में जानता हूँ, और फिर ये तो क्या जानेंगे। और ये पूरी मैंने आपको बताया टिक्का मार्केट है, यहाँ पर इस तरह से फूड होता है, सब मैंने आपको बताया। और ये कल्चरल जो है ना, ये मतलब इसका एक मज़ा है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता है। जिस तरह आप यहाँ बैठ के आके खाएंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ की ये जो हम आहंगी है ना, मतलब एक दूसरे से यूनाइटेड होके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है यहाँ का। और सिंगापुर की जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो यही वजह है। 65 में जब सिंगापुर यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस वक्त ये यहाँ का मैंने उस वक्त जब हम आते थे तो हमने सुना था कि इन लोगों में एक कल्चरल वो थी, तो इन्होंने इन लोगों की स्टोरी जो है ना वो यूनाइटेड होने से हुई, कि यहाँ पे मलेशियन, चाइनीज़, इंडियंस और डिफरेंट और भी मतलब वो थे, लेकिन उन्होंने अपने यूनाइटेड जो होना था ना, वो उसकी वजह से हुई है। इतनी सक्सेस मिली कि आज दुनिया में 4th इकोनॉमिकली हब, मतलब इसकी जो वो है इकोनॉमिकली 4th पोजीशन पर है सिंगापुर, और एशिया में एशिया में, वर्ल्ड में भी इसका बहुत फेमस ये वो है। तो यानी कि कोई चीज़ के लिए जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर एक एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं होगी ना, तो आपको कोई चीज़ भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है फ्रॉम सिंगापुर। यहाँ पर आके अभी देखें, ये कल्चर मैं
जब बचपन से जब यहाँ पे चाइल्डहुड से मैं आ रहा हूँ तो मैं इस कल्चर को और बड़े बढ़ता हुआ ही देखा। अभी और इम्प्रूवमेंट हो गई, और भी चीज़ें ऐड हो गई इसमें। ये स्टोरी सिंगापुर, ये इनकी बिरयानी है हनीफा। ये सरंगून रोड है और इसका ये बहुत फेमस वो है, ये टेंपल है, हिंदू टेंपल। और इसी के साथ है हिल्टन गार्डन इन होटल है। ये है मुस्तफ़ा सेंटर। ये पहले इसका नाम जो था थोड़ा चेंज था, ये होता था पहले मुस्तफ़ा एंड शमसुद्दीन सेंटर। और ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर, सरंगून रोड पर ही है ये। सिंगापुर का बहुत फेमस, बल्कि इसको चीपेस्ट भी कहते थे। ज़्यादा सिंगापुर एक्सपेंसिव लग रहा है तो, लेकिन ये कि ये फिर भी उस वक्त भी बहुत इकोनॉमिकल था। और अभी देखते हैं इसको। और ये साइज़ में भी बहुत बड़ा है। और इसके आगे जो है अभी एक और सेंट्रम करके बन रहा है। अभी नहीं पता कि वो इसके साथ ही ऐड होगा या इससे अलग है वो। ये जो मुस्तफ़ा सेंटर है, इसके बाहर इन्होंने अपने कैफ़े का सिस्टम भी बना दिया है, इसलिए मैंने इसको लिया। और $6 में तकरीबन ये कुछ नगेट्स और टी वगैरह है, मसाला टी। मैं ये चीज़ यहाँ पर जो है बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप अंदर से कहीं से लेंगे, किसी और रेस्टोरेंट से लेंगे तो वो ज़रा रेट्स में फ़र्क है। ये उन्होंने कैफ़े भी बनाया हुआ, मुस्तफ़ा कैफ़े। मतलब यहाँ इकोनॉमिकल चीज़ को थोड़ा सा आपको फाइंड करना पड़ेगा, वरना जो है रेट्स जो है वो बहुत हाई है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के मतलब लेते हैं तो वो अबाउट $10 आपको मिलेगा। टिकट सेंटर में थोड़ा सा रेट्स जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू अदर। लेकिन आप किसी और रेस्टोरेंट में लेंगे तो वो फिर आपको $10 प्लस का पड़ेगा। ये जो सरंगून रोड का मैंने आपको बताया था, इस पर जिसका टेंपल था, इसी रोड पे आप जब आगे आएंगे तो ये मस्जिद बनी हुई, मॉस्क है। और ये इसके आगे कनेक्शन और पार्क होटल और वन फेरियर होटल सब इसी रोड पर। और ये मुस्तफ़ा सेंटर की ये जो स्ट्रीट है, ये मुस्तफ़ा शमसुद्दीन की है। और ये जो रेस्टोरेंट है ये A2B वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। ये इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो इसके एक्सपेंसिव होने पे भी पड़ रहा है।
और बहुत एक्सपेंसिव है। और पाकिस्तान से अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारा जो डॉलर रेट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तकरीबन 114 रुपये का डॉलर है, जो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसकी वजह से जैसे आप जो भी चीज़ यहाँ परचेज़ करेंगे, वरना पहले सिंगापुर फ्री पोर्ट होने की वजह से यहाँ के रेट्स बहुत रिजनेबल होते थे, लेकिन वो जो करेंसी का जो डिफरेंस आया ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। यानी अब जो चीज़ आप यहाँ पर $1 की भी ले रहे हैं तो वो पाकिस्तानी 114 रुपये की पड़ रही है। यानी और कोई भी चीज़ ऐसी बात है जो एक डिफरेंस होता है। मैंने जैसे गोप्रो की बैटरी ली है, वो मैंने कोलमपुर से भी ली थी, तो वो मुझे पाकिस्तानी तकरीबन 3000 की पड़ी थी। आज वही बैटरी मैंने यहाँ सिंगापुर से ली है, तो उसका तकरीबन वो पड़ी है मुझे पाकिस्तानी 4000 प्लस की। यानी कि वो जो डिफरेंस है वो आया है उसके डॉलर के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि रिंगिट जो है वो कम है 33-32 का। अब ये है 114 का, तो हालांकि रेट उनके जो हैं वो उसी के हिसाब से ही हैं। ये कोई बग्गी टाइप बनी हुई है। और ये जो स्ट्रीट है लिटिल इंडिया, जो रोड, ये सेरंगून रोड जो है लिटिल इंडिया में ही आता है ये। तो इस पर आपको जो है फिर भी बहुत रिजनेबल चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी यहाँ पर ज़्यादा हैं, और यही यहाँ से आके परचेजिंग वगैरह भी करते हैं। तो इस रोड पे फिर भी कुछ इकोनॉमी के लिए आपको चीज़ें मिलेंगी। यानी कि जो शॉपिंग जिसे कहते हैं जहाँ से होती है, वो यही एरिया ज़्यादा बेस्ट है।